7, Chapter Soil, Module 11, Soil Erosion and Pollution. हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन के बारे में। फ्रेंड्स, हमें पता है कि सॉइल एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल की वजह से ही अर्थ पर लाइफ प्रेजेंट है। सॉइल इज अ valuable natural resource and life is present on the earth because of soil. Friends, living organisms soil की absence में survive नहीं कर सकते, तो इसलिए soil हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important है और इसीलिए हमें soil को protect करना चाहिए। As soil is very important for us, we need to protect soil. तो फ्रेंड्स, सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। सॉइल इरोजन ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से या फ्लोइंग वाटर की वजह से टॉप सॉइल अर्थ की सरफेस से रिमूव हो जाती है, तो इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। समझ आया आपको क्या होता है सॉइल इरोजन? जब स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से या फ्लोइंग वाटर की वजह से टॉप सॉइल अर्थ की सरफेस से रिमूव हो जाती है, तो हम इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। फ्रेंड्स, आपको पता है सॉइल इरोजन की वजह से लैंड बैरन हो जाता है, यानी क्रॉप्स के कल्टीवेशन क्रॉप्स को ग्रो करने लायक नहीं रहता। क्या होता है सॉइल इरोजन से? सॉइल इरोजन मेक्स द लैंड बैरन दैट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये तो समझ लिया हमने कि सॉइल इरोजन क्या होता है। अब ये सॉइल इरोजन क्यों होता है, इसके मेन रीजंस या कॉजेस क्या हैं? तो फ्रेंड्स, सॉइल इरोजन के मेन रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटना, ओवरग्रेजिंग एनिमल्स द्वारा ओवरग्रेजिंग ज्यादा प्लांट्स को खा जाना, लैंड को काफी टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ना, फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग का लग जाना, फ्लड्स यानी बाढ़ और हेवी रेनफॉल बहुत ज्यादा बारिश से भी सॉइल इरोजन होता है। क्या क्या रीजंस हैं सॉइल इरोजन के, एक बार फिर से देखें। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय लार्ज एनिमल पॉपुलेशन, लीविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स और हेवी रेनफॉल। तो फ्रेंड्स, सॉइल इरोजन के रीजंस तो आप समझ ही गए होंगे। अब इस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं? तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है लार्ज नंबर्स में ट्रीज प्लांट करके यानी पेड़ों को लगाकर। ट्रीज और दूसरे छोटे प्लांट्स, इवन ग्रासेस की जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को टाइटली बाइंड कर लेती हैं, बांध लेती हैं और सॉइल को विंड से या फ्लोइंग वाटर की वजह से रिमूव नहीं होने देती, यानी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। सो सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज। दूसरा वे है ओवरग्रेजिंग को रोकना। ओवरग्रेजिंग नहीं होगी तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा। कैसे? ओवरग्रेजिंग में क्या होता है, एनिमल्स सारे प्लांट्स को, ग्रासेस को खा जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल एक्सपोज हो जाती है। विंड और वाटर के एक्शन से इजीली रिमूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ओवरग्रेजिंग नहीं होगी तो सॉइल एक्सपोज नहीं होगी और सॉइल एक्सपोज नहीं होगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, है ना? सो प्रिवेंटिंग
Overgrazing is another method for preventing soil erosion. समझ आ गया आपको? अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है हिली एरियाज में स्टेप फार्मिंग। हिली एरियाज में फ्लोइंग वाटर से बहुत सी सॉइल इरोड होती है। तो अगर हम स्टेप बनाकर फार्मिंग करें तो अगर सॉइल एक स्टेप से बह भी जाती है तो दूसरे स्टेप पर कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्टेप फार्मिंग से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से थर्ड वे है स्टेप फार्मिंग इन हिली एरियाज। तो फ्रेंड्स समझ आ गया आपको कि हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक बार फिर से लिस्ट करें हम कैसे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, overgrazing by large number of animals should be avoided and adopting step farming in hilly areas. फ्रेंड्स ये तो बात हो गई सॉइल इरोजन। अब डिस्कस करते हैं सॉइल पोल्यूशन। फ्रेंड्स आपने देखा होगा प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स और दूसरी प्लास्टिक की चीजें जगह जगह लैंड पर सॉइल पर पड़ी रहती हैं। आपको पता है ये सॉइल को पोल्यूट करती हैं। फ्रेंड्स इसी तरह से बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, ये सब भी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। और फ्रेंड्स ये सभी सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देते हैं। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि प्लास्टिक बैग्स, अदर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स pollute the soil and they even kill the organisms living in the soil. तो इस तरह से ये सब जो सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बताइए कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला वे है बैन ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स को बैन कर देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है डिस्पोजल से पहले सभी तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इससे भी हम सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी सॉलिड वेस्ट हो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यानी एग्रीकल्चर में यूज होने वाले इन केमिकल्स का कम से कम यानी मिनिमम यूज होना चाहिए, या फिर हो सके तो इनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो समझ आया हम सॉइल पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक बार लिस्ट करें इन सारे वेज को। पहला है बैन पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। दूसरा है प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तीसरा है प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। और चौथा है नो और मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो समझ आया फ्रेंड्स आपको सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन के बारे में, और कैसे हम इन दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से हम इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। फ्रेंड्स इस मॉड्यूल में सबसे पहले हमने पढ़ा सॉइल इरोजन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और बाय फ्लोइंग वाटर is called soil erosion. Soil erosion makes the land barren, that is unfit for cultivation. फिर हमने soil erosion के causes पढ़े। Deforestation, overgrazing, leaving the land uncultivated for a long time, forest fire, floods and heavy rainfall. फिर फ्रेंड्स हमने वेज ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन डिस्कस किए।
planting more and more trees, avoiding overgrazing, adopting step farming in hilly areas. इसके बाद फ्रेंड्स हमने causes of soil pollution डिस्कस किए, जो थे प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट, एंड केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. और लास्ट में हमने सॉइल पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उन वेज को डिस्कस किया. बैन ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, एंड नो और मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने सॉइल इरोजन और पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे. तो चलिए एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं. और फ्रेंड्स, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद उसे अपने नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा, जिससे आपको लंबे समय तक याद बना रहे.